बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूरोप के अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जाना भी आसान है और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। असल में हर बंदा कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, शेंगन कंट्रीज़, जर्मनी, फ्रांस, इन्हीं कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। इवन के लोग तो ये भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से इटली, इस तरह डंकियाँ लगा लगा के आप जाएँ। तो भाई आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जाना भी नहायत ही आसान है और इसके अलावा वहाँ पे अर्निंग के भी काफ़ी अच्छे सोर्सेज़ हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप कनाडा से भी ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कनाडा से कम भी आप नहीं कमाओगे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जितना ही बेनिफिट आपको देते हैं और यहाँ पर आपके लिए जाना भी आसान है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी ईज़िली इमिग्रेट कर सकते हैं और कनाडा, अमेरिका जैसी ही अर्निंग कर सकते हैं। तो टॉप 5 बेस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे अर्निंग के सोर्सेज अच्छे हैं, वहाँ पे इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से जिनके वीज़ा रूल्स बहुत से इजी हैं। तो 5 कंट्रीज़ हैं। 5वें नंबर पे मैं रखता हूँ यहाँ पे चाइना को। चाइना अगर आप जाते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, इजीली आप इमिग्रेट कर सकते हैं। इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इजीली इमिग्रेट फिर भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप वाकई हार्ड वर्क करें तो चाइना में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत चाइना में जाना भी आपके लिए आसान है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की कोई बहुत हाई लिस्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। चाइना की वेबसाइट है ऑफिशियल एम्बेसी की, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। सिंपल यही डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, FRC और आपका NTN नंबर। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो अगर तो आप विज़िट पे जाते हैं, वहाँ पे 1 महीने का विज़िट ले लीजिए, वहाँ पे जाके जॉब फाइंड करें अपने फील्ड से रिलेटेड। वहाँ पे बहुत सी जॉब्स हैं चाइना में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छी करेंसी भी तकरीबन नॉर्मल है, ठीक है, और वहाँ पे सैलरीज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाइना में ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे युगांडा एक ऐसा कंट्री है। युगांडा के बारे में बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आगे कहेंगे करेंसी जो है वो बिल्कुल कम है और पाकिस्तानी 1 रुपया तो वहाँ पे मतलब 100 रुपीज़ बनते हैं, तो यहाँ पर करेंसी तो उनकी बहुत लो है। तो आप युगांडा में क्या, इसके अलावा काफ़ी लोग कहेंगे वहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर युगांडा के बारे में सर्च करें, एक यूट्यूब चैनल है क्रीम ट्रैवल एडवाइज़र, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक दे दूंगा बल्कि, तो आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। वो बंदा युगांडा में गया था, वहाँ पे उसने तमाम विज़िट किया और वहाँ पे पाकिस्तानी कसीर तादाद में बिज़नेस भी कर रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि युगांडा में लोग 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी भी ले रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। युगांडा में पाकिस्तानियों के लिए जाना भी बड़ा आसान है। अब तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल रहा है, आप वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। पर डे के हिसाब से आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल भी आप हासिल कर सकते हैं। तो युगांडा एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पे आप अर्निंग के आपको सोर्सेज काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और वहाँ पे जाना भी आसान है। क्राइम रेट्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स बिल्कुल भी नहीं है यार, सुनी सुनाई बातें हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो देख लें अगर आपको नहीं पता। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहें तो क्रीम ट्रैवल एडवाइज़र, आगे युगांडा लिख लें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन युगांडा की मिल जाएगी। वहाँ पे उन्होंने वीडियो के ज़रिए व्लॉग बना के आपको दिखाया है कि यहाँ पे कोई क्राइम रेट्स नहीं है। पाकिस्तानी इंडियंस बहुत से वहाँ पे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अगर आप युगांडा ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में युगांडा की एक वीडियो है, वो आप देखना भूलिएगा मत, ताकि आपको सारा यकीन हो जाए कि युगांडा में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा युगांडा में वो लोग ज़रूर ट्राई करें जो कि मैकेनिक फील्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि युगांडा में जो गाड़ियों का बिज़नेस और गाड़ियों से रिलेटेड मैकेनिक्स जो हैं उनके लिए बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पे। तकरीबन अगर आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो का लिंक मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बताया जाएगा वहाँ पे। जो बंदा वहाँ पे क्रीम ट्रैवल एडवाइज़र गया था, उसने आपको सारा व्लॉग दिखाया है कि किस तरह यहाँ पे गाड़ियों का काम होता है। तो अगर आप युगांडा में ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियो का लिंक देख लें और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी, जो वेबसाइट का लिंक है जो जहाँ पे चेक लिस्ट है युगांडा के डॉक्यूमेंट्स की, वो भी आपको दे दूंगा। वहाँ पे चेक लिस्ट देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप युगांडा में ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो गाड़ियों के मैकेनिक है तो उनको तो मैं स्पेशली सजेस्ट करता हूँ कि जो मैंने कंट्रीज़ आपको 5 बताएं, इन सब में से आप युगांडा ट्राई करें। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर मैं कंट्री रख रहा हूँ, इसका नाम है जापान। जापान एक बहुत बेस्ट कंट्री है, नॉन यूरोपियन और एशिया में ऐसा एक कंट्री है जो कि आपको हाई सैलरीज़ देता है। जापान में आप 1.5 2 लाख सैलरीज़ भी ले सकते हैं।
जापान एक वाहद ऐसा कंट्री है जो कि बहुत से प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता रहता है कनाडा की तरह, और जापान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हद तक अवेलेबल है और सैलरीज़ के पैकेजेस अगर आप देखें तो वो बहुत ही बढ़िया हैं। मतलब लाइक ऐसा लगता है जैसे आप कनाडा में काम कर रहे हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, चेक लिस्ट पढ़ मिल जाएगी आपको। वेबसाइट का लिंक दे दूँगा ऑफिशियल एम्बेसी का, वहाँ पर आप चेक लिस्ट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख के आप इजीली जापान के लिए इमिग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको चुटकी बजाते ही इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ मिल जाएंगे। वही रूल्स हैं जो कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं और हाई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। एक नॉर्मल कंट्री का विजिट वीज़ा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं वही देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके लिए वीज़ा रेशो जो है वो तकरीबन 90% आपको वीज़ा मिल जाता है अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको यह चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और एक डर सा लगा रहता है कि यार पता नहीं वीज़ा अप्रूव्ड होगा या नहीं। लेकिन इन जो कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ बता रहा हूँ इनमें आप इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं और इन कंट्रीज़ का वीज़ा भी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर कंट्री रख रहा हूँ इसका नाम है मलेशिया। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं और मलेशिया में आपको पता है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं और तकरीबन दुबई जैसा आपको सैलरी पैकेज वहाँ पे मिल जाता है। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि कितनी सैलरी मिलती है, तो तकरीबन यूएई और मलेशिया ये दोनों तकरीबन सेम ही यहाँ पे सैलरी पैकेजेस हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो दुबई की निस्बत मलेशिया में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और यहाँ पे आपको कुछ दुबई की निस्बत कुछ प्लस बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। वीज़ा की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीज़ा की जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस कंट्री के मलेशिया के कंट्री के जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, बात करें पाकिस्तानी इंडिया से इमिग्रेट करने की तो आप इजीली मलेशिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मलेशिया का वीज़ा विज़िट वीज़ा अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यही चीज़ है, जैसे आप यूएई दुबई का वीज़ा हासिल करते हैं बिल्कुल इसी तरह आपको मलेशिया का वीज़ा भी मिल जाता है। बात करें जो वीज़ा अप्लाई का रेशो की तो आपको तकरीबन आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। 90% आपको वीज़ा मिल जाता है और 10% उन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स या तो फेक लगा देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं। और मलेशिया में भी आपको पर आवर के हिसाब से अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। यहाँ पे जो मैं पहले नंबर पे कंट्री को रख रहा हूँ टॉप 5 एशियन कंट्रीज़ अर्निंग के हिसाब से, उनमें सिंगापुर को मैं पहले नंबर पर रख रहा हूँ। सिंगापुर में आपको बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, स्पेशली जो IT फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो सिंगापुर में ज़रूर अप्लाई करें। सिंगापुर में IT फील्ड से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो मैं D टाइप कैटेगरी की जॉब कहूँ, जो मैंने 4 कंट्रीज़ आपको पहले बताई, इनमें जो D टाइप यानी D लो लेवल जॉब्स है, वेटर, क्लीनर और ये छोटी चीज़ जो जॉब्स हैं ये इन 4 कंट्रीज़ में मिलती है। लेकिन सिंगापुर में आपको ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं लेकिन बहुत कम मिलती हैं। ज़्यादातर सिंगापुर में आपको IT फील्ड से रिलेटेड जॉब्स मिलती हैं, तो अगर आप IT फील्ड से रिलेटेड है तो सिंगापुर में लाजमी अप्लाई करिए। सिंगापुर में आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है जो कि पाकिस्तानी आप 80-90 हज़ार या लाख इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। सिंगापुर में अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मैंने वीडियो भी बना रखी है सिंगापुर का वीज़ा हासिल करने के लिए, तो आप सिंगापुर की जो ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इजीली डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मिल जाएगी जिसे देखिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एक्सेप्ट रेशो की तो 90% ही आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। 10% उन लोगों को नहीं मिलता जो यहाँ तो फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं। ये जो मैंने आपको 5 कंट्रीज़ बताए हैं इनका बेनिफिट ये है कि आप अगर यूरोप में वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, हर चीज़ आपकी ओके है, फिर भी आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको पता है कि बहुत कम कंट्रीज जो हैं वो वीज़ा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पासपोर्ट का स्टेटस अच्छा है, आपने बहुत से कंट्रीज़ ट्रैवल किए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है, वरना यूरोपियन कंट्रीज़ वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो मैंने टॉप 5 कंट्रीज़ बताए हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ट्रैवल हिस्ट्री की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उनको देख के वो डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के सेम ही होते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, FRC है, NTN है, बिजनेस कार्ड्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और इन्विटेशन लेटर जो होता है ये हर कंट्री का डिफरेंट होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से और कैसे बनाने हैं। वो वीडियो आप देख लें। अगर आप वो वीडियो देख के वो जो डॉक्यूमेंट्स वीडियो में बताए हैं वो अगर आप बना लेते हैं तो आप यूरोप या एशिया के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हर बंदे का जहाँ रुझान जो है वो यूरोप की तरफ ही रहता है, चाहे वो डंकी लगा के ही चला जाए। तो यूरोप में ही अर्निंग अच्छी नहीं है। एशियन बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, अभी मैं बहुत से कंट्रीज़ मिस कर गया हूँ। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया में भी जहाँ पे सैलरी पैकेजेस आपको बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया लगा लें, तो ऑस्ट्रेलिया भी यूरोप में तो नहीं है, तो लेकिन वहाँ पे जो सैलरी पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर करके एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फिलहाल यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।